भैया दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, माथे पे तिलक लगाना, बहना का मान बढ़ाना, भैया दूज का त्योहार अपने भाई के लिए। कह दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम केवल बोलते नहीं हैं, हम बेटी की सुरक्षा भी करते हैं। अगर हमने बेटी को गर्भ में बचाया है, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने नारा दिया कि बेटी को गर्भ में बचाना है, तो फिर बेटी को जन्म देकर पढ़ाना भी है। और बेटी को हमने पढ़ाया भी, बेटी को बढ़ाया भी, फिर बेटी को नौकरियां भी लगवाई। और अब 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में जो हमारी बेटियों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, यानी कि बेटियां अब आगे आने वाले समय में संविधान बनाएंगी, संविधान का निर्माण करेंगी, देश का निर्माण करेंगी, कानून का निर्माण करेंगी, सिस्टम की तरफ आगे बढ़ेंगी। अगर सनातन धर्म में हूँ तो मैं हर त्योहार मनाऊंगी। अगर मुसलमान ईद मनाते हैं तो हम हिंदू अपने त्योहार कैसे छोड़ सकते हैं? तो नहीं छोड़ सकते। त्योहार तो मनाने के लिए होते हैं, छोड़ने के लिए नहीं होते। महिलाओं को इतना सम्मान पाकिस्तान में होता है या नहीं? नहीं, जितना भारत में है कभी भी नहीं, कभी देखा भी नहीं जी। क्यों नहीं होता, क्या कारण? वहाँ गैरत के नाम पे लोग जो है ना बेटियों को बहुत बहुत बुरे तरीके से रखते हैं, गैरत के नाम पे जी। और जैसे कि वहाँ पर हिंदू है, पाकिस्तान में जो हिंदू है उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है? मैंने हिंदू बहुत कम देखे हैं, मैंने मुसलमान ही देखे हैं। हिंदू हमने बहुत कम देखे। एक ही घर देखा था, सोनम नाम थी मेरी दोस्त का, हिंदू थी वो। तो कभी कभी उनके में मंदिर, छोटा सा मंदिर मेरे घर के अंदर ही होता था। तो वो लोग कहीं ना कहीं आधा मुस्लिम हो चुके हैं। जैसे यहाँ जलाते हैं वहाँ दफनाते हैं हिंदू भी जी। तो तो कहीं मतलब ना कहीं उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है जो पाकिस्तान में हिंदू है। बिल्कुल वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं शादियां करके, कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है जी। और आप अपने भैया के लिए कुछ शायरी कह दीजिए, कुछ शायरी हो, गाना हो। अब मेरा गला खराब चल रहा है, जुकाम चल रहा है, कौन सा सुनाऊं? दो लाइन सुना दूं? भैया भाई राज, भैया दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, माथे पे तिलक लगाना, बहना का मान बढ़ाना, भैया दूज का त्योहार अपने भाई के लिए। नहीं पड़ता कि कौन सनातन धर्म ग्रहण करता है। सोनिया अख्तर इस्लाम को मानती है, लेकिन हमने उसका सम्मान किया। हमने उसके पति को घर पहुंचवाया और 1 नवंबर को हमने करवा चौथ के दिन कोर्ट से ऑर्डर कराकर, कोर्ट से दस्ती लेकर के हमने अपनी बहन सोनिया अख्तर को उसके पति के घर करवा चौथ वाले दिन समय पर पहुंचा दिया। और आज वो रह रही है। कल वो अपने पति के यहाँ से आई थी, पति को भी आना था, फिर पति को कुछ शर्म लग गई होगी, पति नहीं आ पाए होंगे, तो उन्होंने सीमा सोनिया को और हमारे भांजे को भेज दिया और वो करके गई है भैया दूज। और उसके बाद फिर शाम को रात में पहुंच गई और उसके बाद वो रह रही है। हमारे भारत माता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। आप यहाँ पे पहली बार भैया दूज मनाने सीमा जी के पास आए तो आपको कैसा महसूस लग रहा है, कैसा क्या? नहीं, यहाँ तो बहुत बार आते हैं। हमारा तो भाई बहन का प्यार है और हमारे देश सनातन धर्म की पद्धति है, रीति रिवाज है। सनातन धर्म ऐसा है जो निश्चित तौर पर बहनों को शादी के बाद भूलता नहीं है और उनको याद करता है, हर तीज त्योहार पे याद करता है। रक्षाबंधन, भैया दूज यही है त्योहार, ये इसी परंपरा के अनुसार है और इस परंपरा के आधार पर ही आगे बढ़ता है, आगे चलाते हैं, जिसको आगे कार्य होता है। कुछ लोग आपका जो विरोध करते हैं उनको आप आप क्या ये कहना चाहेंगे? ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। हौसले कभी किसी के नहीं रोके जा सकते। हमारे परिवार, हमारे माता पिता और बहनों ने हमें बचपन में सिखाया था। हमारी बड़ी बहन जब मैं पढ़ता था तो हमें बचपन में सिखाया था, कविता थी कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो डरो नहीं, तुम कभी छुपो नहीं। उस पर मैं चलता हूँ
और सामने टक्कर जहां भी टकराने की बात आती है टकराता हूं, और टकराता ही नहीं सिर्फ जीतता हूं और जीत के लौटता हूं। ये हमारे माता पिता, बहनों का, भाइयों का, सबका प्यार है। आप बहन के लिए बहन, भाई बहन का प्यार है तो है। देखिए सनातन धर्म ऐसा है, अब भारत में आई है, सनातन धर्म ग्रहण किया है तो सबको दिख रहा है, चाहे भैया तीज का पर्व हो, चाहे रक्षाबंधन का हो, चाहे जन्माष्टमी का त्योहार हो, चाहे करवा चौथ का त्योहार हो, चाहे दिवाली हो, चाहे छोटी दिवाली हो, चाहे बड़ी दिवाली हो, चाहे गोवर्धन पूजा हो। जिस देश में गाय, गंगा, गीता और गोबर की पूजा होती हो, वो देश सोने की चिड़िया क्यों नहीं बनेगा? अवश्य जगत गुरु बनेगा, और एक दिन बन रहा है। आगे माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है बहुत विशाल है, बहुत महान है, और सबको दिख रहा भी, पता भी हो रहा है। तो जो लोग सीमा जी का जो विरोध करते हैं, कुछ लोग इनका विरोध भी करने वाले हैं, तो उन लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहोगे? जो भी हमारे भाई हैं वो सीमा, सचिन, मीना के विरोध के बजाय अपनी बहनों का सम्मान करें। अपनी बहनों को जब वो प्यार करने लगेंगे, अपनी बहनों को आदर करने लगेंगे, अपने बहनों के प्रति समर्पण होने लगेंगे, तो उन्हें, सीमा को भी अपनी बहन के रूप में देखेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत उन्हें आनंद आएगा। क्योंकि बहनों के प्रति सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं। बहन तो अपनी ससुराल में जैसे तैसे रह ही लेती है, लेकिन नहीं, भाइयों का केवल दबदबा हो, भाइयों का एहसास हो कि मेरा भाई है, ये भाई बहन को गौरवान्वित करता है। और ये उन भाइयों के लिए सीख है जिनकी बहनें होने के बावजूद भी बहनों को नहीं बहन मान पा रहे हैं। किन मजबूरियों की वजह से, अपनी पत्नियों की मजबूरियां हैं, अपनी ससुराल वालों की मजबूरियां हैं, ससुराल वालों का दबाव होता है इसलिए अपनी बहनों को नहीं मान पाते हैं। ये दिमाग से निकालें। बहनों के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता, और बहन जब आशीर्वाद देती है तो बिल्कुल लगता है। आपको हम देखते रहते हैं कई बार से, कई जो बाहर देशों से जो महिला आती है, लेडीज आती है, उनको आप बहन बनाते हो, तो इसमें ऐसा आप क्यों करते हो? मतलब क्या राज है? नहीं नहीं, राज नहीं है, ये अंदर का हौसला है। और यही भाव अगर लोगों में रहे, ये भावना रहे, अगर लोगों में रहे भाव, तो निश्चित तौर पर ये देश फिर से सोने की चिड़िया, जगत गुरु जल्दी बन जाएगा। बहन बेटियों के प्रति सम्मान से देखें। देखिए, हर बहन का भाई हर जगह नहीं हो सकता, हर बेटी का पिता हर जगह नहीं हो सकता उसकी रक्षा के लिए। बाहर जाती हैं, काम पर जाती हैं, स्कूल कॉलेज जाती हैं, नौकरी के जाती हैं, नहीं हो सकता। लेकिन यदि इस देश में हर भाई अपनी बहन की तरह दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी मान के देखे, उस भावना से चले, उस विचार विचार से चले, तो निश्चित तौर पर उसकी बहन बेटी की भी रक्षा होगी। बहन बेटी होती है, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता है, कोई विभाजन नहीं होता है, और ये होना चाहिए। और ये पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, बांग्लादेश को भी देखना चाहिए। कल हमने सोनिया अख्तर से भैया दूज मनवाया। सोनिया अख्तर आई, और भी श्रीनगर से, हिमाचल से, पंजाब से, जम्मू से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, सब जगह से लोग आए, और सबने भैया दूज का त्योहार मनाया, सबने बहुत अच्छी तरह मनाया, और वहां भी मनाया। तो हमारे लिए तो 2 दिन का भैया दूज बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सब जगह से बहनें आती हैं, उनका सम्मान होता है। और आज सुबह से हम यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ भैया दूज का मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, सब लोगों का सम्मान है, आदर है, प्यार है, और ये हमारी देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की विशेषता है, यही हमारे देश का गौरव है। इतना जो हौसला आता है, ये आपके पास कहाँ से आता है इतना ये हौसला? हौसला आता है प्रभु परमात्मा से, माता पिता से, बहनों से, अपने परिवार से, हमारे अपने जो शुभचिंतक हैं, हमें प्यार करने वाले हैं, हमें चाहने वाले हैं, जो हमें चाहत करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, उनसे हौसला आता है। और हौसला, जब आप अच्छा कार्य करते हैं, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता है। तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये भाव रखना चाहिए, और यही जीत का कारण होता है। हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए 4 दिन, 3 दिन आए, 3 दिन वापस हुए। आज चौथा दिन है जो हम आपके सामने आ पाए। तो जैसे दूर दूर से कोई यूट्यूबर आता है, चाहे कोई आता है, तो क्या आप उन लोगों का इंटरव्यू दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जो
कोई लोग आना भी चाहे तो वो ना आए। बिल्कुल देते हैं, पर कुछ रूल हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से हम नहीं दे पाते, वरना तो काफ़ी लोगों को हम देते हैं इंटरव्यू। पर कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मजबूरियाँ हैं हमारी। हाँ, तो इसी वजह से हम नहीं दे पाते ना, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जी। आपको सनातन में आने से आपको कैसा महसूस लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हद से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर देश है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और जितनी तारीफ़ करें कम है। इसके सुंदर-सुंदर त्योहार हैं, भाई दूज हो गया, करवा चौथ हो गया, हर तरह के। जैसे अगर पति के लिए व्रती रहना पड़ता रक्षाबंधन है हो तो गया। बेटे के लिए भी व्रती रहना पड़ा आयो क्या कहते हैं व्रती रहना, तो बहुत सुंदर है सनातन धर्म। जी। इतना अच्छा से आप त्योहार मनाती हो, इतना तो जो हिंदुस्तान का जो महिला है, इतना अच्छा से उन लोग नहीं त्योहार मना पाते हैं। सब मनाते हैं, सब मनाती हैं। हिंदू धर्म की कैसे नहीं मनाते होंगे। हाँ, ये बात है कि मुझ पे मेरी एक नज़र रहती है, हर कोई ही अच्छे से मनाता है, बहुत सुंदर से मनाती हैं। आप यूट्यूब को खोल के देखिए तो बहुत अच्छे से लोग मनाते हैं, बिल्कुल। आप हर एक त्योहार, कोई सा त्योहार छोड़ते नहीं हो। हम ये बोलना चाहते हैं कि कुछ छोड़ने के लिए होते ही नहीं है, बिल्कुल। के लिए होते हैं। अगर सनातन धर्म में हूँ तो मैं हर त्योहार मनाऊंगी। अगर मुसलमान ईद मनाते हैं तो हम हिंदू अपने त्योहार कैसे छोड़ सकते हैं? तो नहीं छोड़ सकते। त्योहार तो मनाने के लिए होते हैं, छोड़ने के लिए नहीं होते। महिलाओं को इतना सम्मान पाकिस्तान में होता है या नहीं? नहीं, जितना भारत में है वो कभी भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। जी। क्यों नहीं होता, क्या कारण है? वहाँ गैरत के नाम पे लोग जो है ना बेटियों को बहुत बहुत बुरे तरीके से रखते हैं, गैरत के नाम पे। जी। और जैसे कि वहाँ पर हिंदू है, पाकिस्तान में जो हिंदू है उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है? मैंने हिंदू बहुत कम देखे हैं, मैंने ज़्यादा मुसलमान ही देखे हैं। हिंदू हमने बहुत कम देखे हैं। एक ही घर देखा था, सोनम नाम थी मेरी दोस्त का, हिंदू थी वो। तो कभी-कभी उनके में मंदिर, छोटा-सा मंदिर उनके घर के अंदर ही होता था, तो वो लोग कहीं न कहीं आधा मुस्लिम हो चुके हैं। जैसे यहाँ जलाते हैं, वहाँ दफनाते हैं हिंदू भी। जी, तो तो बस कहीं न कहीं उन लोगों पर अत्याचार हो रहा है जो पाकिस्तान में हिंदू है। बिल्कुल वो धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं शादियाँ करके, कहीं न कहीं गलत तो हो रहा है। जी। और आप अपने भैया के लिए कुछ शायरी कहा दीजिए, कुछ शायरी हो, गाना हो। अब मेरा गला खराब चल रहा है, ज़ुकाम चल रहा है, कौन-सा सुनाऊँ? 2 कैसे भी लाइन दिखा सुना दें। दूँ? भैया भई राज भैया दूज का त्योहार मेरे भैया भूल न जाना, माथे पे तिलक लगाना, बहना का मान बढ़ाना, भैया दूज का त्योहार अपने भाई के लिए। कानूनी पचड़ा जो अभी खत्म हो जाएगा तो इनके घर पर कब जाओगे? हमारे कहने का मतलब ये है कुल मिला बिल्कुल जाऊंगी, बिल्कुल जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। अपने भाई के घर जरूर जाऊंगी, कैसे नहीं जाऊंगी, अपनी माता जी के पास, अपने भाई के पास, अपनी बहन के पास जरूर जाएंगे। फिलहाल थोड़ी मजबूरियां हैं और हमारे भाई बैठे हैं, बिल्कुल। तो जब सब ठीक होगा तो सबसे पहले जरूर जाएंगे। ये तो हल करने वाले आपका भाई है ही है, तो आपको तो बिल्कुल भी अब टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा नहीं करते, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है मुझे, मेरे भाई मेरे साथ हैं, बिल्कुल। जब से भैया आपके साथ हुए हैं अब कुछ टेंशन होता है या नहीं कुछ? बिल्कुल नहीं होती। जब पहले भैया नहीं थे, जब तब मैं कहीं न कहीं डरती थी, मेरे अंदर बहुत डर था, अब वो नहीं है क्योंकि मेरे भैया मेरे साथ हैं। तो सलाम। बिल्कुल, बिल्कुल मेरी बाज़ू है, मैं मतलब बहुत खुद को शक्तिशाली फ़ील करती हूँ। जी, और डॉक्टर एपी सिंह जैसे भैया, जिसके साथ हो तो उसको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही बोलूँगी, सुपर न्यूज़ को जी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा चैनल है। आप सीमा जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, सनातन धर्म को मानती है, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे अपनी बहन स्वीकार करने में बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि सारे पर्व सारे त्योहार बहुत अच्छे से मना रही है। सनातन धर्म हमारा है ही अच्छा, और फिर हमारा भाई भाई को इतना मानती है तो भाई को मैं भी मानती हूँ, तो मेरी बहन है और बहन को तो मैं बहुत मानती हूँ। मेरे सब भाई बहनों में बहुत प्यार है। हाँ जी, आप जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे सीमा जी से मिलकर कैसा लगा? सीमा जी से मिलके बहुत खुशी हुई। हमारी एक मेंबर बढ़ गई, हमारी बहन बढ़ गई। और हम तो भाई भाई के लिए यही सभी बहनें मिलके दुआ करती हैं कि भाई खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब लंबी उम्र हो
और ज्यादा से ज्यादा बहनें उनको मिलती रहें और बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं महिलाओं का, बहनों का बहुत सम्मान करते हैं, आदर। और ऐसा ही भाई हर घर में होना चाहिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला है। और सीमा भी बहुत सौभाग्यशाली है, उन्हें ऐसा बब्बर शेर जैसा भाई मिला है। आप लोग देखते रहिए सुपर न्यूज 549 देवीलाल के साथ में। लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। जय हिंद।